नमस्कार मित्रों, स्टडी हब 96 पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हथकरघा निरीक्षक उद्योग विभाग के द्वारा जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पेपर आयोजित करवाया गया था उसके राजस्थान जीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन पेपर 22/12/2019 मतलब 22 दिसंबर 2019 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाया गया था। इसके जो राजस्थान जीके का जो पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 51 से दिया हुआ है, इसलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो है मेरे मित्रों, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य पठार भोराट का पठार स्थित है। भोराट का पठार राजस्थान का सबसे विस्तृत पठार है और इसी के साथ गोगुंदा जो है वो उदयपुर में स्थित है और कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। ऑप्शन में दिया हुआ है उड़िया का पठार। उड़िया का जो पठार है वो सिरोही में स्थित है और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है जो कि मोस्टली एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। इसके साथ ही आप ध्यान रखना, जो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है और पूरब से जो पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा जो रेखा है वो राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है वो अरावली के समांतर गुजरी हुई है और अरावली के आसपास से गुजर रही है। तो अरावली पर्वतमाला भी राजस्थान को 2 बराबर भागों में ही विभक्त करती है। 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से बांसवाड़ा ज़िले को जाना जाता है। बांसवाड़ा ज़िले को आदिवासियों के शहर के नाम से और राज्य का चेरापूंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में अल्फी सोल मृदा निम्न में से कहाँ पाई जाती है। तो अल्फी सोल जो मृदा है वो जयपुर ज़िले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। हरे कबूतर राजस्थान में किस अभयारण्य में पाए जाते हैं। तो हरे कबूतर सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं और सरिस्का अलवर में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में है। बंदवाराटा भरतपुर में है। नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। तो राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश है, जबकि सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। राणा प्रताप सागर स्थित है। तो राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बना है। चंबल नदी का जो उद्गम है वो जाना पाव की पहाड़ी एमपी से होता है और चंबल नदी की जो कुल लंबाई है वो 965 किलोमीटर है। राजस्थान में चंबल नदी जो है 135 किलोमीटर बहती है और राजस्थान के 6 जिलों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू की गई। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क जो योजना है वो वर्ष 2005 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर है, जामसर प्रसिद्ध है। तो जामसर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जामसर जो है वो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है और जामसर बीकानेर में है। जामसर के अलावा जिप्सम के लिए मोहनगढ़ भी फेमस है जो कि जैसलमेर में है
ऑप्शन में है रॉक फॉस्फेट, और रॉक फॉस्फेट के लिए जो है झामर कोटड़ा उदयपुर का प्रथम स्थान रखता है। एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस के लिए खैरवाड़ा और सलम्बुर उदयपुर में हैं, जो कि उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। और राजस्थान में एस्बेस्टॉस का एक अधिकार है, 90% एस्बेस्टॉस है जो राजस्थान से उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती? तो राजस्थान में भूरी जो मृदा है वो पाली ज़िले में नहीं पाई जाती, जबकि टोंक, उदयपुर और बूंदी में भूरी मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि है? तो राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की जो अवधि है वो है अक्टूबर से दिसंबर। लौटता हुआ जो मानसून है वो राजस्थान में अक्टूबर से दिसंबर में वर्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो माही जो नदी है वो राजस्थान की कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी का उद्गम मेहंद झील एमपी से होता है और राजस्थान में खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 171 किलोमीटर है। माही नदी को काठल की गंगा, बांगड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा और आदिवासियों की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। माही नदी पर माही बजाज सागर बना हुआ है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 3109 मीटर है। और राजस्थान में ही माही नदी पर कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में बनाया गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। ऑप्शन में दिया हुआ है चंबल नदी। चंबल नदी का जो उद्गम है मैंने अभी पहले बताया था, इसका उद्गम जाना पाव की पहाड़ी एमपी से होता है। कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है और चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर इस पर बनाया गया है, जो कि सबसे बड़ा बांध है। जवाहर सागर कोटा में बना हुआ है चंबल नदी पर, और कोटा बैराज कोटा में बना हुआ है। बनास नदी, ऑप्शन में दिया हुआ है बनास नदी। बनास का जो उद्गम है वो खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है और बनास जो नदी है रामेश्वरम सवाई माधोपुर में जाकर चंबल में मिल जाती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। बनास नदी पर बीसलपुर बांध बना हुआ है टोंक में, और ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में बनाया गया है। ऑप्शन में है लूणी नदी। लूणी नदी का जो उद्गम है वो नाग पहाड़ अजमेर से होता है और इसमें दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है वो है जोजड़ी नदी। काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है लूणी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो लूणी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जोजड़ी नदी है। लूणी नदी पर जसवंत सागर बांध जोधपुर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो संप सभा की जो स्थापना है वो गुरु गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संप सभा के संस्थापक थे गुरु गोविंद गिरी। संप सभा की जो स्थापना है वो 1883 में की गई थी और गोविंद गिरी जो है भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भी थे और इन्हें डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भगत आंदोलन किया था। ऑप्शन में है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी और भोमट भील आंदोलनकर्ता के नेतृत्वकर्ता थे वो भी मोतीलाल तेजावत थे। तो एक ही आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मोतीलाल तेजावत ही थे। भोगीलाल पांड्या को बांगड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 65 पर। इन क्वेश्चन में जो भी आपको अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है उसे आप याद रखें, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम के लिए जो भी अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है वो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। इसलिए आप जो भी साथ में जानकारी दी जाती है उसे या तो नोटबुक में नोट कर लें या याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे संत हरिदास जी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी थे।
निरंजनी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो गाठा डीडवाना नागौर में है, और हरिदास जी को राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है। रामचरण जी, ऑप्शन में दिया हुआ है रामचरण जी। रामचरण जी रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, और इनकी जो प्रमुख पीठ थी वो थी शाहपुरा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। राजस्थान का कौन सा किला या दुर्ग सुवर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो जालौर का जो किला है वो सुवर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। जालौर के दुर्ग को सुवर्णगिरी के अलावा सोनगिरी व सोनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। निम्न में से जयवान नाम है? तो जयवान जो है वो एक तोप का नाम है। ये आपको पता है जयगढ़ जो किला है जयपुर में, वहाँ पर जयवान तोप रखी हुई है जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का जो संस्थापक थे वो थे राव सिंह। राव सिंह को मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेश वाहक के रूप में भेजा? तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 संदेश वाहकों को भेजा था, जिनमें प्रथम थे जलाल खां। प्रथम बार भेजा था जलाल खां को, दूसरे नंबर पर भेजा था मानसिंह को, और तीसरे नंबर पर भेजा था भारमल को, और चौथे नंबर पर भेजा था टोडरमल को। इस प्रकार से उसने 4 संदेश वाहकों को अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा था। इन्हें आप क्रम वाइज याद रखें। पहला था जलाल खां, दूसरे थे मानसिंह, तीसरे थे भारमल, और चौथे थे टोडरमल, क्योंकि एग्ज़ाम में दूसरा या तीसरा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 70 नंबर। इन क्वेश्चनों में जो भी अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है कृपया करके उन्हें अवश्य लिख लें या याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको आगामी एग्ज़ामों में अवश्य देखने को मिलेगा। और एक बात याद और रखें कि जो भी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ दिए जा रहे हैं वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की फाइनल आंसर की के अनुसार ही आपको बताए जा रहे हैं, इसलिए कोई भी डाउट हो तो उसे आप मुझे बताएं। और हालांकि कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी आंसर दिए जा रहे हैं वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की फाइनल आंसर की के अनुसार ही हैं। लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर अवश्य बताएं कि इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है या ये गलत है या ये सही है। अवश्य कमेंट कर बताएं। अगर ये प्रयास आपको हमारा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट कर ये भी बताएं ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ये प्रयास कहाँ तक आपको सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 70 नंबर। गलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो गलुंड जो सभ्यता है उसके अवशेष जो हैं वो प्रस्तर युग के हैं, इसलिए जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नहीं सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। गलुंड जो सभ्यता है उसके अवशेष ताम्र प्रस्तर युग के हैं, क्योंकि गलुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे राजसमंद ज़िले में है और यहाँ तांबे के साथ साथ पत्थर के भी प्रमाण मिले हैं, इसलिए जो गलुंड सभ्यता के जो अवशेष हैं वो ताम्र प्रस्तर युग के माने गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गलुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे राजसमंद ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। मोडियार खात किस राजवंश से संबंधित है? तो मोडियार खात मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख नियुक्त किया गया था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख जो है राजा उदयभान सिंह को नियुक्त किया गया, जो कि राजा उदयभान सिंह थे वो धौलपुर के महाराजा थे, इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मत्स्य संघ की जो स्थापना या मत्स्य संघ का जो निर्माण है वो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में हुआ था,
और इसका निर्माण 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण में हुआ था। मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो बनाई गई थी अलवर, और राज प्रमुख राजा उदयभान सिंह को बनाया गया, जो कि धौलपुर के महाराजा थे। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कोमावत को बनाया गया, जो कि अलवर के थे, और उद्घाटन स्थल था भरतपुर किला। इसका जो उद्घाटन हुआ था मत्स्य संघ का, वो भरतपुर के किले में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मत्स्य संघ के लिए जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी फैक्ट्स मैंने बताए हैं आपको, उनको याद रखना कि मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण में हुआ। इसकी राजधानी अलवर थी। राज प्रमुख राजा उदयभान सिंह को बनाया गया, जो कि धौलपुर के शासक थे। प्रधानमंत्री शोभाराम कोमावत को बनाया गया, अलवर से थे। उद्घाटन स्थल इसका भरतपुर का किला था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्योंकि मत्स्य संघ से संबंधित क्वेश्चन जो है अक्सर पूछ लिया जाता है, और इससे संबंधित जो भी राज प्रमुख, प्रधानमंत्री और उद्घाटन स्थल अध्यक्ष के बारे में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। अहीरवाटी और मेवाती बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? तो अहीरवाटी और मेवाती जो बोलियां हैं वो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती हैं। उत्तरी पूर्वी राजस्थान में अहीरवाटी और मेवाती बोलियां बोली जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान में ऑप्शन में दिया हुआ है पश्चिमी राजस्थान, तो पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है। मध्य पूर्वी राजस्थान में, तो मध्य पूर्वी राजस्थान में ढूंढारी बोली जाती है। दक्षिणी राजस्थान में मेवाड़ी बोली का अधिकतर चलन है। बांगड़ी बोली भी दक्षिणी राजस्थान में ही बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। 74 नंबर है, जाम्बोजी जहाँ प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? तो जाम्बोजी जहाँ प्रवचन करते थे वो सथारी कहलाता था। जाम्बोजी जहाँ प्रवचन करते थे वो सथारी कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? तो राजस्थान की पहली महिला जो पायलट थी वो थी नम्रता भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। छगनबेन ने अपनी सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र चुना? तो छगनबेन ने जो है सर्वोदयी गतिविधियों के लिए जोधपुर का खेचन क्षेत्र चुना। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन आया था, छगनबेन का संबंध किस ज़िले से है? तो छगनबेन का जो संबंध है वो जोधपुर ज़िले से है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन किया था वो किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 18 मार्च 1948 को तृतीय चरण में राजस्थान का एकीकरण का तृतीय चरण था और संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया, जिसके उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू थे और राज्य प्रमुख जो थे वो थे महाराजा भूपाल सिंह, जो कि उदयपुर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? तो बरड़ किसान जो आंदोलन था उसे बूंदी किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, और बूंदी किसान आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे नैनूराम शर्मा। बूंदी किसान आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे नैनूराम शर्मा, और नैनूराम शर्मा कोटा प्रजामंडल के संस्थापक भी थे, जिसे हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में है रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे और बेगू किसान आंदोलन था वो 1921 में हुआ था। विजय सिंह पथिक ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन में विजय सिंह पथिक जो है बिजौलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में जो बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो जोधपुर में स्थित है।
इसी के साथ जो काजरी है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जो काजरी है वो भी जोधपुर में है, और शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जिसे आपरी कहा जाता है वो भी जोधपुर में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करिए। फर्स्ट में दिया हुआ है वन्यजीव अभयारण्य और सेकंड में है जिले। चाल छापर अभयारण्य चोरू में है जो कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, राइट है। शेरगढ़ कोटा में है, ये भी राइट है। शेरगढ़ जो कोटा में स्थित है इसे सांपों की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। शेरगढ़ मुख्यतः बारां जिले में है, लेकिन ये कोटा जिले में भी इसका कुछ हिस्सा लगा हुआ है, इसलिए इसमें कोटा भी माना गया है। शेरगढ़ को सांपों की शरण स्थली कहते हैं और शेरगढ़ में होकर परवन नदी गुजरती है। फुलवारी की नाल उदयपुर में, ये भी राइट है। और बंदवारेठा भरतपुर में, ये भी राइट है। तो इसके सारे कोट सुमेलित हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर। नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। तो नर्मदा जो परियोजना है उससे राजस्थान का सर्वाधिक जो लाभान्वित जिला है वो है बाड़मेर जिला। बाड़मेर के साथ साथ ही जालौर जिला भी नर्मदा परियोजना से लाभान्वित जिला है। नर्मदा परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त एक परियोजना है। सरदार सरोवर बांध परियोजना के नाम से भी नर्मदा परियोजना को जाना जाता है। नर्मदा परियोजना के लिए जो पानी है वो सरदार सरोवर बांध से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है। तो राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठार है उसे हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठार हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले आते हैं। ऑप्शन में है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार जो है उदयपुर में है। उड़िया का पठार सिरोही में है जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। भोराट का पठार जो है गोगंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक जो वर्षा है वो राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में सबसे अधिक वर्षा होती है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में राजस्थान की सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। राजस्थान में रामपुरा अगूचा की खान जिसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो रामपुरा अगूचा जो है वो सीसा जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। रामपुरा अगूचा जो है वो भीलवाड़ा ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो महाराणा प्रताप जो हवाई अड्डा है वो उदयपुर में स्थित है। जयपुर में सांगानेर हवाई अड्डा, जोधपुर में जो है एयरफोर्स का एयरबेस बना हुआ है जिस पर जोधपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर है कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है। तो कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला जो है वो है अलवर जिला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अलवर जिले जयपुर सबसे अधिक जो कुएं एवं नलकूपों से जो सिंचाई होती है वो जयपुर ज़िले में होती है। और जयपुर के साथ साथ अलवर, भरतपुर, करौली इन क्षेत्रों में कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई होती है। श्री गंगानगर में नहरों के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बजाज सागर बांध जो है माही नदी पर स्थित है जिसे माही बजाज सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। माही नदी मेहंद झील एमपी से निकलती है और खांदू गांव बांसवाड़ा में राजस्थान में प्रवेश करती है। माही नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है और राजस्थान में 171 किलोमीटर बहती है। माही नदी को कांठल की गंगा
बांगड़ की गंगा दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से जाना जाता है। बजाज सागर बांध है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 3109 मीटर है और ये बांसवाड़ा ज़िले में है। ऑप्शन में है लूणी नदी। लूणी नदी नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है और लूणी नदी पर जसवंत सागर बांध जोधपुर में बना हुआ है। सोम नदी। सोम नदी बीछामेड़ी की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है और माही की सहायक नदी है सोम नदी। पार्वती। पार्वती सीहोर क्षेत्र एमपी से निकलती है और राजस्थान में 12 जिले में प्रवेश करती है। उसके बाद कोटा जिले में चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। चैपा एक बीमारी है जो किससे संबंधित है? चैपा एक बीमारी है जो कि खरीफ की फसलों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैला देवी अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कैला देवी जो अभयारण्य है वो कैला देवी अभयारण्य करौली ज़िले में स्थित है, लेकिन इसमें करौली ऑप्शन में नहीं है, इसलिए कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसको ऑप्शन नंबर ए सवाई माधोपुर माना गया है, क्योंकि करौली सवाई माधोपुर के पास ही स्थित है, इसलिए इसकी सीमाएं जो साझा करती होंगी वो सवाई माधोपुर में भी होंगी, इसलिए जो इसका राइट आंसर माना है वो मांगना है सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है वह जिला योग में जहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो लाल पीली जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है सवाई माधोपुर और सिरोही ज़िले में। भरतपुर अलवर में कांप या कछारी मिट्टी पाई जाती है। कोटा और बारां में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर। चार्ल्स मेटकॉफ कहाँ के रेजिडेंट थे? तो चार्ल्स मेटकॉफ थे वो जयपुर के रेजिमेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट जो थे वो तमाशा खेल के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो जौहर स्थल के लिए केवल चित्तौड़गढ़ सौंप दिया हुआ है, तो चित्तौड़गढ़ जिला किला ही जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो जन्म से संबंधित है जड़ूला। जड़ूला बच्चे का पहली बार मुंडन करवाया जाता है, इसलिए जड़ूला जो है वो जन्म से संबंधित है। ऑप्शन में है सामेला। सामेला जो है शादी से संबंधित है। मौसर जो है मृत्यु के बाद जो भोज दिया जाता है उसे मौसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है? तो नारचारी जो शब्द है वो ग्रह कीड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। लांगुरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है? तो लांगुरिया जो गीत हैं वो कैला देवी से संबंधित हैं। कैला देवी का मंदिर करौली में स्थित है, त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। जालौर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? तो जालौर का जो ढोल नृत्य है वो थाकना शैली में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? तो चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश जो है उसे करणी दान के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है? तो मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है सावग पदीकम नासूत चूनी। इसे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ ज़िला प्रसिद्ध है। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन, पूरे हम लोगों ने विद एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किए। तो प्यारे मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक का कारण अवश्य लिखें।
और अगर ये सेशन पसंद आया हो तो इसे शेयर भी कर दें और कमेंट कर कर अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और आगे भी हम ऐसे ही जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आयोजित करवाए गए हैं उनसे संबंधित वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।